ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है पूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी के साथ। रामाधार जी, ब्रेक से पहले तो आपने पुरजोर तरीके से अपना बचाव किया, विपक्षी आरोपों को ललकारा। अब जरा हमारे लाखों करोड़ों मौर के दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कौन है रामाधार सिंह, किस परिवार से आते हैं, कहां आपका लालन पालन हुआ, किस गांव के रहने वाले हैं, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई? औरंगाबाद जिला के एक छोटा सा गांव सोखिया, जहां मात्र 80 मतदाता हैं। मेरे गांव में मतदान केंद्र भी नहीं है। एक किसान विष्णुपत सिंह का मैं बेटा हूं, जो हल जोत कर अपने खेती स्वयं करते हैं। और जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो मेरे बाबा के फुफेरे भाई गिरिडीह में बहुत अच्छे ट्रेड यूनियन थे, जो बाद में ट्रेड यूनिस्ट थे, जो बाद में गिरिडीह से सांसद हुए, MP बने, विधायक बने बैरमो से। 9th क्लास में उन्होंने हमको औरंगाबाद से ले जाकर बैरमो में एडमिशन कराया। शुभ नाम उनका? रामदास सिंह जी। और बैरमो से हम 1972 में हायर सेकेंडरी पास किए। 73 में जब कोलेरी नेशनलाइज हुई तो हमारी नौकरी मुंशी में हो गई। फिर माइनिंग सरदार का परीक्षा देकर माइनिंग सरदार बने। और हम ट्रेड यूनियन, कोयला मजदूर यूनियन, समय सोशलिस्ट पार्टी में रामदास बाबू थे। सोशलिस्ट पार्टी के हिंद मजदूर सभा से संबंधित कोयला मजदूर यूनियन के काम करता था। और जुझारूपन हमने रामदास बाबू से सीखा, क्योंकि वह हमारे बाबा के फुफेरा भाई, यानी हमारे बाबा भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे। एक वाकया है, घटना है कि हम घर आए, हमारे पिताजी ने कहा कि विधायक के रिकमेंड पर सोन कमांड से कराहा बनता है, खेत में पानी नहीं जा रहा है। उस समय जो वर्तमान माननीय सांसद है, उनके पिताजी विधायक थे। उन्होंने कहा, उनके पास हम गए, आग्रह किए कि हमको कराहा बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि वोट हुआ हवा तो तू बैरमो रहा, काम हवा तो हमरा बुलायल। हमने उसी समय संकल्प लिया कि चुनाव होगा तो मैं औरंगाबाद रहूंगा। औरंगाबाद में चुनाव हुआ। दर्शकों को बताते चलें, वो विधायक का नाम राम नरेश सिंह उर्फ लूटन सिंह जी, जिन्होंने इनकी बात को अस्वीकार किया। औरंगाबाद में 250 किस साल की बात है? ये बात है 82 के। 85 में चुनाव हुआ, क्योंकि औरंगाबाद में हम कोई पार्टी में नहीं थे, बैरमो में सोशलिस्ट पार्टी में थे। और फिर 85 में और हम आन के 85 में बृजमोहन सिंह की मदद की। वो किस पार्टी? 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया था। रामदास बाबू फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, जनता पार्टी से सांसद बने। और 85 में हमने बृजमोहन सिंह की मदद किया। बृजमोहन सिंह चुनाव जीत गए। और फिर अपने गांव तक सड़क ले जाने के लिए बार बार उनके पास आग्रह करते रहे। वो हमारे ही पंचायत के रहने वाले थे। उन्होंने अनदेखा किया, नहीं सुना। इसी बीच में भादो के महीना में पहिरोपना के दिन चूल्हा धराने के क्रम में, चूंकि उस समय मजदूर झारखंड से आते थे रोपनी करने के लिए औरंगाबाद में, नहरी क्षेत्र में बहुत मजदूर आए थे, कवरिया आए थे, जब बीज कबाड़ने वाले। और मेरी माँ के साड़ी पर तेल गिरा चूल्हा के जगह पर, और सलाई बारते ही आग लग गई। और रास्ता के अभाव में मेरी माँ औरंगाबाद जाने के बीच में रास्ते में मर गई। उसी समय हमने संकल्प लिया कि हमको औरंगाबाद से राजनीति करना चाहिए। और हम 90 में रामदास बाबू कैलाशपति मिश्र जी के पास लेकर आए। कैलाश जी ने मुझे सिंबल दिया और 90 में हम चुनाव लड़े। हम जीतने की स्थिति में थे, लेकिन हमारे पिताजी के जितने मित्र थे, सारे मित्र जलन से हमको सहयोग नहीं किए। और एक पहरपुरा गांव के भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे रिश्तेदार हैं, त्रिभुवन बाबू उम्मीदवार थे, और उनको 16,825 वोट आया, हमको 16,875 वोट आया। यानी अब चुनावी राजनीति में 1990 के आसपास आ गए, बीजेपी से जुड़े थे 85 से 90 के बीच में। हम चुनाव हार गए। हमने कहा कि जब 15 दिन में 16,500, तो फिर 5 बरस में तो हम जीत जाएंगे। और उत्तर कोयल का कुछ काम बाकी था, हमने श्रमदान शुरू करवाया और पहरपुरा गांव तक पानी पहुंचाया, मदनपुर तक पानी पहुंचाया। और औरंगाबाद में नारा लगा कि हमारा विधायक कैसा हो, नहर में कुदाल चलाने वाला जैसा हो। और जो व्यक्ति, लेकिन एक छोटी सी बात बता दें, पहरपुरा और वार के बीच में जो नहर है अभी भी टूटी पड़ी है, वहां तक पानी अभी तक कोई नहीं है। नहीं, अभी टूटी पड़ी है, चूंकि अभी हम वहां के प्रतिनिधि से हट चुके हैं। नहीं तो पहले भी 10-15 साल से कभी नदी नहर में पानी नहीं आया। पहले हमने काम करवाया था पहरपुरा से, और आपके गांव के पहरपुरा गांव के पश्चिम तक के जमीन, यानी वार से पूरब और पहरपुरा के पश्चिम तक के जमीन का पटवन होता था। पहरपुरा के पूरब का जमीन ऊंचा है। मतलब कोई तकनीकी कारण से पानी नहीं पहुंचा? पानी नहीं पहुंचा। तो आप विधायक फिर कब बने? विधायक 2005 में बने।
अच्छा। 2005 में बनने के बाद संघर्ष चला 85-90 से। हाँ। 2005 में विधायक बनते हैं। और 2005 में विधायक बने तो जिस व्यक्ति ने कहा था कि काम है तो हमारे पास आए हैं, वोट होता है तो बेरमो रहते हैं, उनके बेटा अभी वर्तमान सांसद समता पार्टी से उम्मीदवार थे, उनका भी मैंने जमानत, जब औरंगाबाद के जनता ने हमको तो बीघा बारी के किसान के बेटा, बिना धनवान नहीं किसान, हर जोतने वाला का बेटा की क्षमता कहां था, औरंगाबाद की जनता ने उनको भी हरवाया। और जिस बृजमोहन सिंह के पास हम बार बार जाते थे कि हमारे गांव तक सड़क बना दिए, जिसके सड़क नहीं रहने के कारण मेरी मां मरी, हम उनका भी जमानत जब्त करवाए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वह मदनपुर का क्षेत्र हो, चाहे वह पहरपुरा का क्षेत्र हो या औरंगाबाद का क्षेत्र हो, पूरे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक सड़क बना है, ताकि मेरी मां की तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी की मां, किसी की बहन, किसी बेटी के आग लगने पर, गर्भवती होने की स्थिति में, बीमार पड़ने के में अस्पताल जाने में देरी नहीं लगे। वो उदाहरण के साथ पहली बार कब बने सर विधायक? 95 में। हाँ, दूसरी बार कब बने? दूसरी बार बने 2000 में, हम 32,000 वोट लाके हार गए। हाँ। और फिर बने जनवरी 2005 में। ठीक है। फिर बने नवंबर 2005 में। हाँ, पांच में। हाँ। और फिर बने अच्छा। 2010 में। तकनीकी रूप से चौथी बार बने विधायक चुन के आए औरंगाबाद से, और पहली बार बने मंत्री। लेकिन चक्र देखिए दैविक या कुसंयोग कि मंत्री पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अब बताइए अपने आपकी एक दो जो बिंदु हैं, सहकारिता आंदोलन और बिस्कोमान में कुछ कथित घोटाला, क्या आप बार बार कहते आ रहे हैं कि उसके चलते आप पर आरोप लगे, जिसके चलते आपकी मंत्री पद की कुर्सी ऐसा है, सहकारिता विभाग के जब मंत्री बना तो जिस दिन हमने सब ज्वाइन किया, हमने कहा कि खलिहान से किसान के धान की खरीद होगा, क्योंकि हम किसान के बेटा हैं, किसान के मर्म को जानते हैं। और हमने खलिहान से धान की खरीद का शुरुआत करवाया। संक्षेप में करना होगा। शुरुआत करवाया। यह जो लोग चावल और धान के लाभ लेते थे उनको अच्छा नहीं लगा। फिर विधानसभा में क्वेश्चन आया कोयला व्यवसाय का, बिस्कोमान का और चावल का घोटाले का, उस पर हम जांच करने के लिए आदेश दिए निगरानी विभाग से। तीसरा सबसे बड़ी महत्व है कि बिहार सरकार का सम्मान है बिस्कोमान, हमारा 13,000 करोड़ रुपया आज के आकलन किया जाए तो बिहार सरकार का पूंजी है। और उस बिस्कोमान को स्टेट, उसको जो है मल्टी स्टेट घोषित कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में वहां के चेयरमैन गए, उसकी सूचना हमको प्राप्त हुआ। हमने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उसका पुरजोर विरोध किया। झारखंड सरकार के सचिव अरुण कुमार सिंह से भी लिखवा के दिलवाया। हमारे जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने, तो मतलब हम ये माने कि बिस्कोमान में जो सवाल आप लगा रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, हमने करवाया। और इसका नतीजा हुआ कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उसका रद्द कर दिया कि हम आपको मल्टी स्टेट नहीं घोषित करेंगे। जिस तरह की लैंड बोर्गिंग बैंक मल्टी स्टेट घोषित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट से उस समय के रामाधार जी डिटेल में हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर हम जानना चाहें कि बिस्कोमान के पूरे मामले के लब्बो लिबाब में ही आपके मुताबिक कोई षड्यंत्र के तहत आप पर आरोप लगे? बिल्कुल षड्यंत्र की तरह सारे माफिया, 2-3 पदाधिकारी भी हैं जो चाय भाषा में घोटाला किए थे 7 करोड़ रुपया के, उस सब पर हम जांच के आरोप किए। यानी नीतीश कुमार का जो सपना है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत किसान, तो किसान तभी मजबूत हो सकता है जब सहकारिता मजबूत हो, और सहकारिता तभी मजबूत हो सकता है जब से उस पर काबिज भ्रष्टाचारियों के छाती पर मूंग धर के उनको बाहर किया जाए। हमने वही काम किया है, क्योंकि हमारा नेता का जो सपना है, जो सोच है कि चाहे तो भ्रष्टाचारी हमको उखाड़ के फेंक देंगे या हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी क्षण भर के लिए सफल हुए, लेकिन आज जो सामने पूरे देश में आया है वो असफल आ रहे हैं। और हम कोयला माफिया, कोयला के भी, तो मतलब उनके षड्यंत्र के शिकार हुए आपका मानना है, और अब अदालत ने आपको जमानत दे दी है। तो अब सबसे पहले लाख टके का सवाल आता है कि क्या रामाधार सिंह जी फिर शपथ लेंगे, क्या फिर वापस मंत्री बनेंगे? ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे बैठकों में हमको सिखाया जाता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन जार रहे ना रहे। मंत्री 206 विधायक, जिसमें रामाधार को मंत्री बनाया गया, उस रामाधार के जो एक छोटा सा बीघा पर पैदा लिया है, दोबारा मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद अगर हमारा नेतृत्व का निर्देश होगा भारतीय जनता पार्टी का कि आपको
संगठन के काम करना है तो संगठन के काम करेंगे। निर्देश होगा कि सफल विधायक के रूप में आपको एक विधानसभा में पहचान और बनाना है तो बनाएंगे। अगर हमारा एनडीए का जो नेता है, जो बिहार का आधार है, पूरे देश में जिसकी चमक है आज नीतीश कुमार का, और कुशल वित्त प्रबंधक के कारण आज बिहार का जो विकास हो रहा है सुशील कुमार मोदी का, अगर दोनों का निर्देश होगा तो हम सिद्धार्थ होकर मंत्री बनेंगे। अगर उनका होगा कि नहीं तुम संगठन के लिए काम करोगे तो संगठन के लिए काम करेंगे। चूंकि हम गीत गाते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, हम पद के लिए राजनीति नहीं करते हैं बल्कि विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और लोहिया के समाजवाद को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए हम अपने नेताओं के एक चरण के धूल के बराबर बनकर काम करने के लिए तैयार हैं। समाजवाद और भाजपा के एकात्मवाद या राष्ट्रवाद का मिश्रण के तौर पर खुद को पेश कर रामाधार सिंह जी, हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे पूरी मुकम्मल बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामाधार जी कि आप आए, खास मुलाकात में आप पधारे। तो इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत की अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे खास मुलाकात और आपके सामने होंगे एक और दमदार शानदार शख्सियत। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।